फिर आप किसी का प्रश्न है शरद पूर्णिमा कैसे मनानी चाहिए। बहुत देखो, शरद पूर्णिमा के दिन ठाकुर जी को श्वेत वस्त्र पहनाने चाहिए, श्वेत ही माला पहनाओ, श्वेत ही मुकुट पहनाओ, श्वेत ही पाग पहनाओ, श्वेत श्वेत व्यंजन बनाओ, घर में खीर बनाओ। अब पकौड़ी आदि वो तो वैसी रहेंगी, पर जितना हो सके श्वेत व्यंजन बनाओ, श्वेत का ही भोग लगाओ। श्वेत माने समझ रहे हैं ना, सफेद। और उसके बाद ठाकुर जी की जो गादी है जिस पर ठाकुर जी विराजते हैं उस पर भी श्वेत वस्त्र, पीछे की पिछवाई भी श्वेत, ऊपर की झूमर आदि भी श्वेत, श्वेत पुष्पों से पूरे ठाकुर जी के मंदिर को सजाओ, ठाकुर जी के निवास कुंज को सजाओ। और छोटी 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 सखियों के अगर स्वरूप मिल जाएं तो उनको आप ठाकुर जी के चारों ओर लगाओ। सामने सुंदर पात्र में जल भर दो, जल भर के उसमें कमल पुष्प आदि इन सबको पधरा दो। सबसे सुंदर तो ये जो हमने पहना हमारा प्रिय पुष्प है, ये मोंगरा, मोंगरा हो, ऐसे मोंगरा बिछा के बीच में कमल लगा दो। और मंदिर में जिस कक्ष में ठाकुर जी विराज उसकी लाइटें बहुत कम कर दो, बहुत थोड़ी थोड़ी लाइटें जलाओ, केवल श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखें ऐसी हो। और फिर सन्मुख बैठ कर के गोपी गीत का पाठ करो। ठाकुर जी को आज गोपी गीत आएगा कथा में, हम 2-4 श्लोक गाएंगे। गोपी गीत का ठाकुर जी को पाठ सुनाओ और गोपी गीत पाठ करने के बाद में सुंदर आप भी सज धज के बैठो, पति पत्नी बच्चे सब बिल्कुल तैयार हो करके, और फिर उसके बाद में कोई कीर्तन भजन गा के सब लोग रास करो। ऐसा भाव करो कि ठाकुर जी हमारे संग नाच रहे हैं। ठाकुर जी के आगे नृत्य करो, नृत्य करके ठाकुर जी के सन्मुख रास पंचाध्याय तक, अगर भागवत जी घर में हैं तो रास पंचाध्यायी खोल के ठाकुर जी के आगे रख दो। उस दिन रात्रि में ठाकुर जी, वैसे तो देखो मंदिरों में तो शयन होता ही है, शयन तो करते ही हैं, पर भाव ऐसा रखो कि ठाकुर जी के उस दिन पूरे कक्ष को फिर एकांतिक ठाकुर जी का बना दो। उसमें ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर दो, प्रसाद रखो, जल रखो, सुंदर सखियों को विराजमान कर दो। ठाकुर जी से निवेदन करो, लाल जी अब रास करो, हम सब जा रहे हैं। फिर अपना सब करके ठाकुर जी को शयन मत कराओ। वैसे कराना चाहो तो करा भी सकते हो, पर एक भाव है ठाकुर जी को शयन ना करा के अब ठाकुर जी को रास बिहार के लिए प्रस्थान करने दो। ठाकुर जी रात भर रास करेंगे, या फिर 1-2 घंटे के लिए आप सब ठाकुर जी को एकांत छोड़ दो, ठाकुर जी रास बिहार कर लें, उसके बाद उनको शयन करा दो। इस प्रकार शरद पूर्णिमा का उत्सव मनाना है। हमारी तो बड़ी जोर की होगी गिरिराज जी में या बार 14 से 17 अक्टूबर 4 दिन श्री पूर्णिमा दीदी जी हैं, बहुत सुंदर कीर्तन करती हैं ठाकुर जी का, वो करा रही हैं 4 दिन का रास पंचाध्यायी। उसमें गोपी प्रेम की ध्वजा, ब्रज में कैसी कैसी गोपी हैं, कैसा कैसा प्रेम है, क्या क्या उनके भाव हैं, उन सब पर चर्चा 4 दिन होगी। 3 दिन कथा तो होगी 4 से 7, पर 17 तारीख को शरद पूर्णिमा वाले दिन कथा होगी रात्रि 11 से 1-2 बजे तक, और वो भी पंडाल में नहीं होगी। 3 दिन कथा पंडाल में होगी, 3 दिन बाद फिर 2 किलोमीटर दूर जाएंगे गिरिराज जी की तलेटी, बिल्कुल गिरिराज जी के नीचे बैठ के खुले आकाश में, केवल 2 लाइट व्यास जी पे होंगी, बाकी सब अंधेरे में गुप्त। जितने श्रोता आएंगे, बहुत श्रोता आएंगे, उसमें सब बिल्कुल अंधेरे में बैठेंगे, आकाश से शरद पूर्णिमा के चंद्रमा प्रकाशित करेंगे, उसी के प्रकाश में सब लोग बैठ करके गोपी गीत का पाठ करेंगे, रास पंचाध्यायी, रास बिहार होगा, नृत्य करेंगे, कोई किसी को देख नहीं पाएगा, सब बस नृत्य करेंगे। हमारी ऐसी भावनाएं कोई दिखेगा ही ना, तो है सके कि या बीच में श्याम सुंदर आ ही जाएंगे और रास बिहार करे ही जाएंगे, बाकी तो भावना वहां जाकर के प्रकट होगी कैसी हो। तो ऐसा शरद उत्सव होगा।